जी आखना चाहता जरा हुजूर सईदी हयात दा कहल कोई नहीं और देवबंदी भी कोई नहीं। जेरे बैठो छेक के नारा ला छोड़ो अकीदा हयातुन नबी, छेक के मारो चा नारा नात अकीदा हयातुन नबी, ताकि चोटी जरीन तक ते आवाज वंजे ना भाई इतना हयाती बैठे ते जिंदा बैठे। जेरे जिंदा बैठो तो छेक के मारो अकीदा हयातुन नबी। मैं दावत सुखन जैसा सरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और पहली मरतबा ई मदरसे के अंदर तशरीफ घन मौलाना अमजद फारूक साहब उन्होंने वालिद मोहतरम उन्होंने बिरादरान की तरफों मौलाना जुल्फ़कार साहब की आमद की अस उन्हें शुक्रिया अदा करें है क्योंकि जामिया खैरुल मदारिस सरिस पंजूबी जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा कदीमी इदारा है और बुजुर्गों का अकाबरीन की निशानी है। मैं दावत सुखन जैसा शेखुल हदीस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना जुल्फ़कार अली साहब को वो खिताब फरमेसन। हज़रत खिताब तो बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर असद हबीब शाह जमाली से और मौलाना बकर अब्दुल्ला से मौलाना जुल्फ़कार से इन तलबा की दस्तार बंदी थी सी और आखिर अंदर हज़रत पीर शाह जमाली साहब इंशाअल्लाह दुआ मंगवे से नमाज असर पढ़सों नमाज के बाद खैर तकसीम थी सी इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़मअ अबदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला इस मस्जिद और मदरसे को क़यामत तक आबाद फरमाए। इन मदारिस की बरकत से दीनी प्रोग्राम होते हैं और सालाना जलसे पर कारकर्दगी सामने आती है। आज भी जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्स मुकम्मल किया है उनके सरों पर बुजुर्गान दीन दस्तार रखेंगे तो ये जो एक दीनी जलसा है, ये दीनी फजा है, ये मदरसे और मस्जिद की बरकत से है। तो हजरत ने जो बयान फरमाया वो बड़ा उम्दा बयान साकिए कौसर के उन्वान पर आपकी ये कॉन्फ्रेंस है, आपका ये जलसा है और इसी पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, सीरत पर गुफ्तगू फरमाई है। मेरे दिल में आ रहा था कि मुझे जो वक्त दिया गया है इस वक्त में आधे घंटे में मैंने 2-3 बातें आपसे अर्ज करनी हैं। पहली बात तो तसलसल तोड़े बगैर इसी उन्वान पर एक बात मैं अर्ज करता हूं। तवज्जो है आप हजरात की? आप ज्यादा थक तो नहीं गए? ये साकी कौसर आप हजरात ने हजरत से इसका तर्जमा, माना, मतलब, मफहूम समझा है। तफसीर कुर्तुबी के अंदर
इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो हौज़े कौसर होगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके 4 कोने होंगे। हौज़े कौसर के कितने कोने? वैसे भी दुनिया में आप कोई तालाब देखें, आप कोई हौज देखें, तो अक्सर वो चकोर होता है। उसके कोने कितने होते हैं? 4। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक कोने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होंगे रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखें, मैंने आपको नहीं थकाया, इसलिए आप जरा चुस्त होकर बैठे। ये जलसा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो अर्ज कर रहा हूं, एक कोने पर कौन मौजूद होंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दिल से मोहब्बत और अकीदत से जो आदमी सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तस्करा, दिल की मोहब्बत जबान पर लाए, मेरे नजदीक सहाबा के जिक्र पर अल्लाह अजर अता फरमाता। तो एक कोने पर कौन खड़े होंगे जरा बताइए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कोने कितने हैं? 4। फरमाया कि दूसरे कोने पर हजरत उमर फारूक खड़े होंगे रजी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे कोने पर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होंगे, और चौथे कोने पर हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होंगे। कोने कितने हो गए? मुझे आपके जवाब से ऐसे लग रहा है कि माशाअल्लाह आप हजरात तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, तो मेरा ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमा रहे हैं। हवाला भी मैंने दे दिया है। ये कोई मेरी अपनी इख्तिरा नहीं है, ये मेरा अपना इजाद करदा मजमून नहीं है, ये कोई मेरी खिताबत का असर नहीं है। ये एक बहुत बड़े मुफस्सिर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी मायानाज तफसीर अहकामुल कुरान में इस बात को इसी सूरत के तहत लिखा है कि हौज़े कौसर के कोने कितने? 4, और हर कोने पर मेरे नबी का ये सहाबी मौजूद होगा। एक कोने पर अबू बकर, और एक कोने पर उमर, एक कोने पर उस्मान, और एक कोने पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन मौजूद होंगे। यहां तक इमाम कुर्तुबी की बात पहुंची। आगे मेरे ज़हन में एक इश्काल पैदा हुआ। वो इश्काल पैदा हुआ था कि उसका जवाब भी ज़हन में आ गया। जी, वो जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। कोने कितने? 4। अब 4 कोने हैं, हर कोने पर मेरे नबी का सहाबी मौजूद है। तो जब कोने 4 हैं, तो आखिर मेरा नबी कहां खड़ा होगा सल्लल्लाहु? ये इश्काल पैदा हुआ, क्योंकि 4 कोने तो संभाल लिए किन्होंने? सहाबा ने। आप जरा आगे आ जाए, नहीं आगे आ जाए, आज तशरीफ लाए, आज ऊपर आ जाए। 4 कोने, तो 4 कोनों पर मेरे नबी के असहाब मौजूद हैं, मेरे नबी के खुलफा मौजूद हैं। फिर मेरे ज़हन में आया कि कोने तो 4 वो तो पुर हो गए, तो आखिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहां खड़े होंगे? फौरन जवाब आया कि आप अलैहिस्सलाम उस कोने पर मौजूद होंगे जिस कोने पर अबू बकर सिद्दीक मौजूद होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी, अबू बकर सिद्दीक की सारी जिंदगी ये बता रही है कि अबू बकर और नबी अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
नुबुव्वत से पहले भी जुदा नहीं थे, नुबुव्वत के बाद भी जुदा नहीं, इस जिंदगी में भी जुदा नहीं, बरज़खी जिंदगी में भी जुदा नहीं। तो हौज़े कौसर के उस कोने पर, जिस कोने पर अबू बकर होंगे उसी कोने पर मोहम्मद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई इश्काल बाकी ना रहा, क्योंकि हम लोग खतीब कम हैं और हम लोग तदरीस का काम करते हैं, इसलिए कोई इश्काल पैदा होने वाला हो उसका जवाब ढूंढते हैं, उसका जवाब तलाश करते हैं। तो अब जरा तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पिलाएंगे, इमाम कुर्तुबी की अगली बात, ये दरमियान में मेरा इश्काल और जवाब और उसके बाद इमाम कुर्तुबी की मजीद बात, वो ये इरशाद फरमाते हैं कि जब पानी पीने के लिए लोग आएंगे, पानी पीने के लिए आएंगे, आपकी उम्मत जब आएगी पानी पीने के लिए, तो इमाम कुर्तुबी ने जो लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मजमा जोर से कहे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पानी नहीं पिलाएंगे कि जिसके दिल में उमर या जिसके दिल में उस्मान या जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा, उमर फारूक उसको पानी नहीं पिलाएंगे, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब का बुग़्ज़ होगा, हजरत उस्मान उसको पानी नहीं देंगे, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उमर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा, हजरत अली इब्न अबी तालिब उस शख्स को हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उमर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ होगा। फरमाएंगे कि अगर बुग़्ज़ रखते हो तो मेरे पास हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए ना आना। तो ये बात है कि जब तक चारों से मोहब्बत ना हो, हुजूर के चार यारों से मोहब्बत ना हो, जानिसारों से मोहब्बत ना हो, उस वक्त तक ईमान कामिल हो। जरा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ईमान कामिल, ईमान कामिल कब होगा? जब अबू बकर को भी मानोगे। ईमान कामिल कब होगा? जब उमर को भी मानोगे। ईमान कामिल कब होगा? जब उस्मान को भी मानोगे, अली इब्न अबी तालिब को भी मानोगे, हसन और हुसैन को भी मानोगे, अमीर मुआविया को भी मानोगे, अबू सुफियान को भी मानोगे, हजरत हिंदा को भी मानोगे, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, इन तमाम को मानोगे तो फिर जाकर ईमान मुकम्मल होगा। अभी मौलाना एक बात कर रहे थे, क्या फरमा रहे थे कि हमारे पाक नबी के बेटे 3 और बेटियां 4। कोई पूछे इसकी दलील क्या है, तो आप हजरात ने दलील में कुरान की आयत पेश करनी है कि बेटियां 4 हैं। आज मैं एक ऐसी दलील भी पेश करूंगा जो शायद अक्सर हजरात के लिए नहीं हो। कुरान पाक की दलील पहले सुन लें। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युअज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। इसका तर्जुमा जरा उलमा से पूछो क्या है। आप अलैहिस्सलाम कह दें, क्या कह दें? ये किसको कह दें? या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें ले अज़वाजे का, अपनी एक बीवी को ना, अपनी बीवियों को। समझ नहीं आई मेरी बात? ये एक बीवी के लिए है या तमाम बीवियों के लिए है? पर्दे का हुक्म, पर्दे का हुक्म, जरा ऊंची आवाज से, पर्दे का हुक्म तमाम बीवियों के लिए है। तो बीवियां, इससे क्या समझ आता है? बीवियां क्या आपकी एक बीवी नहीं थी, आपकी 11 बीवियां थी। भैया वक्त 9 जिंदा रही और 2 वफात पा गई जी, लेकिन 9 एक वक्त में जिंदा थी। उनके हुजुरात थे, उनके कमरे थे। आप अलैहिस्सलाम बारी तकसीम कर चुके थे, आप अलैहिस्सलाम अपना वक्त तकसीम कर चुके थे। तो जिस तरह
अज़वाज जमा का सीगा है। इसी तरह जरा आगे पढ़िए, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका। क्या आप अपनी बेटियों को कहें तो बेटियां हैं, बेटी नहीं फरमाया रब ने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है कि अपने नबी को उसने कितनी बेटियां दी, एक दी है या ज्यादा दी है। तो रब ने कुरान में मोहर लगा दी है कि मैंने अपने नबी को एक बेटी नहीं बल्कि एक से ज्यादा बेटियां अता फरमाई हैं। व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनीन की औरतों को आप कह दें युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें लटका लिया करें और फिर बाहर निकला करें जरूरत के वक्त। ये तो थी कुरान मजीद की दलील। अजीब बात यह है, हमारी सीरत की तमाम किताबों में लिखा हुआ है पाक नबी की बेटियां 4, तमाम किताबों में। हत्ता के जिनके दिल काले हैं उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि पाक नबी की बेटियां 4 हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जरा थोड़ी सी तवज्जो, अगर तवज्जो करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अजीज आपको इस मसले में भी काफी वाफी दलील मिल जाएगी। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत ने अपनी वफात से पहले हजरत अली इब्न अबी तालिब को, अपने शौहर को, पाक नबी के चौथे खलीफा को आपने क्या फरमाया? अपने खामद को, हसन हुसैन के वालिद को क्या फरमाया? फरमाया मैं दुनिया से जा रही हूं, मैं दुनिया से। मुझे लगता है कि तवज्जो कम हो रही है। बोलूं मैं दुनिया से जा रही हूं। उमामा है ना लड़की, उमामा, मेरे बाद उससे निकाह कर लेना। इतनी बड़ी दलील इस जलसे में दे के जा रहा हूं, इतनी बड़ी दलील। मेरे बाद उमामा से निकाह कर लेना, शादी कर लेना। ये कौन कह के जा रही है? उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि उमामा से हजरत अली इब्न अबी तालिब ने शादी की, अल्लाह पाक ने उसमें से भी औलाद अता फरमाई। उमामा कौन है? ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वो नवासी है कि जब आप रुकू सजदे में जाते तो ये आपकी पुश्त पर सवार हो जाती थी, माशाअल्लाह, ये आपके कंधों पर सवार हो जाती थी। कौन? जरा ऊंची बोलिए। हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमामा सलामुल्लाह अलैहा, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे सवार, आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर सवार, आप अलैहिस्सलाम से लाट कर रही है। बस इनकी किताबों में भी लिखा है और हमारी किताबों में भी लिखा है क्या? कि उमामा से हजरत अली ने कब की? हजरत फातिमा ज़हरा के दुनिया से चले जाने के बाद। बस जब यहां तक पहुंच गए तो काम बन गया। अब पूछना यह है कि ये जो उमामा है इसकी मां का नाम बताओ, इस उमामा के बाप का नाम बताओ। बहुत अच्छे, बहुत माशाअल्लाह। मौलाना बुलाया है तो सुनो भी सही फिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर बुलाया है तो फिर सुनना भी पड़ेगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो क्या कहा मैंने? क्या उमामा जो हजरत अली की ज़ौजा है, कब बनी ज़ौजा? बीबी फातिमा ज़हरा के बाद। पूछो इनसे कि उमामा से हजरत अली ने निकाह फरमाया, आपने इनसे शादी की है, अल्लाह ने औलाद भी दी है। ये उमामा है कौन? इसका बाप कौन है और इसकी मां कौन है? तो किताबों में लिखा हुआ है कि इसके बाप का नाम अबुल आस है रजी अल्लाह ताला अन्हो, और इनकी वालिदा का नाम हजरत ज़ैनब है। वो ज़ैनब कौन है? वो मोहम्मद की बेटी है। नारे तकबीर।
मेरी बात समझ आई है आपको? और जब ये साबित हो जाएगा कि वो ज़ैनब की बेटी है, और ज़ैनब के बारे में पूछो वो किसकी बेटी है और किसकी बीवी है, अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है और मोहम्मद की वो बेटी है, तो इससे मालूम न होगा क्या कि फातिमा के अलावा भी हुजूर की बेटी है। बेशक बेशक इनकी कमर टूट जाएगी, इंशाअल्लाह। इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए हजरत की बातों में मैंने थोड़ा थोड़ा इजाफा किया है। हौज़े कौसर के बारे में जो सुनाया उस वक्त मौलाना मौजूद नहीं थे, मैंने इमाम कुर्तुबी के हवाले से सुना चुका हूं इन हजरात को जी। क्या कि हौज़े कौसर पर 4 कोने हैं, हर कोने पर एक एक सहाबी मौजूद होगा। इमाम कुर्तुबी ने कहा एक कोने पर अबू बकर, एक कोने पर उमर, एक कोने पर उस्मान, एक कोने पर अली इब्न अबी तालिब होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम कुर्तुबी ने लिखा, और सारी मैंने इनको वजाहत के साथ बात अर्ज कर दी है। याद रखें कि ये जो प्याले हैं, मौलाना फरमा रहे थे ये प्याले आसमान के सितारों के बराबर हैं। आसमान के सितारे बेशुमार हैं, हम इनको नहीं गिन सकते। लेकिन मिशकात जिल्द सानी में हदीस पाक मौजूद है, आसमान के सितारे चमक रहे थे और मेरी और आपकी रूहानी माँ उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात, ताहिरा कायनात, अफीफा कायनात, मुसद्दक़ा कायनात, वलिया कायनात, बिन्तु सिद्दीक ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास मौजूद हैं और सितारे जगमग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, फरमाया कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की, जितने आसमान के सितारे हैं इतने सितारे हैं, क्या इन सितारों की तादाद के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? मिशकात जिल्द सानी में रिवायत मौजूद है, इतनी नेकियां किसी और की भी हैं? तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मेरे सवाल के बाद आपने जवाब देना था, मेरी तवक्को ये थी कि हुजूर फरमाएंगे अबू बकर की नेकियां हैं, लेकिन जवाब कुछ और सादिर हुआ आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से। आपने फरमाया हाँ, आसमान के सितारों की तादाद और गिनती और शुमार और हिसाब के मुताबिक हजरत उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। किसकी नेकियां हैं? हजरत मिशकात जिल्द सानी की रिवायत पढ़ रहा हूं, इतनी नेकियां। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अर्ज की कि फिर मेरे बाप की नेकियां कितना होगी? मेरे बाप की नेकियां वो कितनी हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? उमर की ये सारी नेकियां तेरे बाप की वो जो गार वाली रातें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अज़मत सहाबा, रल के बोलो, छेक के बोलो, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। तो याद रखिए अच्छे तरीके से, हम जहां अबू बकर, उमर, उस्मान का जिक्र करते हैं, वहां अली इब्न अबी तालिब का भी जिक्र करते हैं रज़ी अल्लाह ताला, हसन हुसैन का भी जिक्र करते हैं, सैयदना अमीर मुआविया का भी जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? अगर तवज्जो है तो एक और नुक्ता बयान कर दूं, ये कर दें। ये अल इस्तिआब इब्न अब्दुल बर की किताब है, उसके मुकदमे में हजरत ने लिख दिया, फरमाया कुरान कहता है तमाम सहाबा के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। और आगे क्या इरशाद फरमाया इब्न अब्दुल बर ने? फरमाया इस आयत को लिखा है और लिखने के बाद फिर ये अगले जुमले अरबी के लिखे हैं। कौन सी आयत? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। ये आयत लिखने के बाद हजरत इरशाद फरमाते हैं, मन रज़ियल्लाहु अन्हु लम यसख़त अलैहि अबदा। ये अल्फाज हैं इब्न अब्दुल बर के। क्या? अल्लाह जिससे एक मर्तबा राजी हो जाता है फिर कभी उससे नाराज नहीं होता। माशाअल्लाह। ये इब्न अब्दुल बर ने लिखा है रहमहुल्लाह ने। वजह ये है
कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन के हालात पेश आने वाले वो भी अल्लाह जानता था, जो उनकी जिंदगी में पेश आ चुके अल्लाह उनको भी जानता था। इसके बावजूद मेरे रब ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। और अल्लाह ताला जन्नतियों से जन्नत में क्या फरमाएंगे, सहाबा के अलावा सारी नेमतें देने के बाद क्या फरमाएंगे, ये फरमाएंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। ये सलाम किसकी तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से। हजरात माशाल्लाह अहले इल्म बैठे हैं, सूरह यासीन में अल्लाह का सलाम मौजूद है ना, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, है ना। ये सलाम किसकी तरफ से है, फरिश्ते भी सलाम कहेंगे। हाँ जब जन्नत में दाखिल होने के लिए फरिश्ते सलाम कहेंगे, उसका जिक्र वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ये किनका सलाम है, ये फरिश्तों का। तो अल्लाह का भी सलाम, तो अल्लाह के सलाम को हदीस पाक में यूं जिक्र किया, अल्लाह कहेंगे या अहलल जन्ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, और फिर आगे पूछेंगे हर रज़ी तुम, क्या तुम राजी हो। अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया, क्या तुम राजी हो। तो आगे जन्नती कहेंगे मालना ला नरज़ा, ऐ परवरदिगार हमें क्या हो गया कि हम राजी क्यों न हो। ये आतैतना मालम तुअति अहदन, ऐ अल्लाह तूने हमें वो दिया जो तूने किसी को नहीं दिया। अल्लाह हर जन्नती को उतना अता कर देगा, उसके ज़हन में होगा जितना मुझे मिला है इतना किसी को नहीं मिला। तो वो कहेंगे, फिर उस वक्त अल्लाह कहेंगे ये जितनी नेमतें मैं तुम्हें दे चुका हूं, इन सब से आला नेमत अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो महल्ला से भी आला, हुरो कुसूर से भी आला, नहरों से भी आला, हारी और सोने और चांदी के महल्ला से भी आला, और शहद की नहर, दूध की नहर, इन तमाम चीजों से आला, बागात, खजूर, अंगूर, तमाम चीजों से आला। वो कौन सी नेमत है, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा। मैं इस वक्त ये अपनी रजामंदी का ऐलान करता हूं, मैं तुमसे राजी हूं, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। मुझे बताइए कि ये रिजा का ऐलान अल्लाह जब कर देता है उसके बाद नाराज नहीं होता ना। लेकिन ये ताबीन तब ताबीन क़यामत तक के लिए है, ये होगा जन्नत में पहुंचने के बाद। सहाबा वो खुश नसीब हैं कि जमीन पर चल रहे हैं, अभी दुनिया में मौजूद हैं। रब ने कुरान में कह दिया जो नेमत मैंने बाकी लोगों को जन्नत में देनी है, आखिर में देनी है, मैं तुम्हें जन्नत से पहले दुनिया में वो नेमत अता कर देता हूँ। वो कौन सी नेमत है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। ये नुक्ता मैंने कई जगह बयान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या फरमाया, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस। है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू गार में भी मेरा साथी था, गार में भी तू मेरा साथी था, और हौज़े कौसर पर भी तू मेरा साथी होगा। इससे मालूम हुआ कि इमाम कुर्तुबी ने जो लिखा कि सहाबा कोने पर मौजूद होंगे, ये बिल्कुल सही लिखा ना, दलील मिल गई ना इसकी। फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, और हौज़े कौसर पर भी तू मेरा साथी होगा। जरा तवज्जो करना, तवज्जो जरा पूरी देना। ये मैंने इस पर जो कुछ समझा उलमा के सामने जिक्र किया कि आप अलैहिस्सलाम जब ये फरमा रहे थे क्या अंत साहिबी फिल गार, तू गार में मेरा साथी था, इसका नतीजा ये निकला कि ऐ अबू बकर वो तेरी वफा थी। वो कौन सी, हार वाली। ऐ अबू बकर वो कि मुश्किल वक्त में, कठिन वक्त में जी, और सरायकी में औखे वक्त में, हारी तू मेरे साथ था,
वो तेरी वफा थी, गार में तू मेरे साथ था। इसका मतलब नतीजा क्या निकला? वो तेरी वफा थी। वसाहिबी अलल हौज, और हौज़े कौसर पर तू मेरा साथी होगा। ये मोहम्मद की वफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। इस पर मैं जितना भी बयान करूं मजीद में अर्ज कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर हदीस पाक में आता है कि आपकी उम्मत के कुछ लोग करीब आएंगे हौज के, आप अलैहिस्सलाम को फरिश्ते कहेंगे इनको पानी नहीं पिलाना, सोहकन 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 सोहकन, बौदन बौदन, इनको दूर कर दिया जाए। अल्लाह का हुक्म है। आप अलैहिस्सलाम कहेंगे जब मेरी उम्मत है तो इनको पिलाओ। तो आप अलैहिस्सलाम को फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ने ये कहा है इनको पानी नहीं पिलाना। क्यों? ला तदरी मा अहदसु बादका, ये वो लोग हैं आपकी उम्मत में तो शामिल हैं, लेकिन आपके बाद दीन में नई नई बातें इजाद कर दी थी, दीन बना दिया था, बिदआत घड़ दी थी। लिहाजा हर गुनहगार को वहां पानी मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो बिदती बंदे को हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा। बिदत से बचो, बिदत से बचो। बाज हमारे हजरात नरमी कर जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है। वैसे मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप नाराज हो या राजी हो, मेरी थोड़ी सी कड़वी आदत भी है। मैं मसलहत को जानता ही नहीं हूं कि होती क्या है, हिकमत हानी वो कुरान और हदीस के मुकाबले में मैं नहीं समझता। कोई राजी हो या नाराज हो, अगर कोई मदरसे का चंदा भी बंद कर देगा तो कोई बात नहीं, ये नुकसान मैं करके जा रहा हूं, लेकिन मैं मसला खोल के जा रहा हूं। वालिदैन के लिए, इसाले सवाब के लिए जब खैरात करो उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब चाहो खैरात करो, 10 दिन के बाद ना करो, 15 दिन के बाद कर दो, 10 में शामिल ना हो, आप 25 दिन के बाद कर दें। लेकिन जो आप लोगों ने जब आपकी फुर्सत हो पूरी जिंदगी में जब चाहे कर दें, लेकिन ये जो कुछ बना रखा है इसका कोई शरीयत में सबूत नहीं है। तीजे का कोई सबूत नहीं है, 10वें का कोई सबूत नहीं है, चेहलम का कोई सबूत नहीं है, बरसी का कोई सबूत नहीं है। चंद इबादत हैं कि जिनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। पहली बात जरा तवज्जो के साथ, जिक्रुल्लाह का कोई वक्त मुकर्रर, जरा ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, जब चाहो अल्लाह का जिक्र करो। दुआ मांगने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, सदका खैरात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, तौबा करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसलिए आप हज़रात ये जुमरात के खत्म और रोटियां और हलवे और फुलाने और ये और वो रस्म रिवाज ना, माँ बाप को सवाब पहुंचाओ, खैरात करो, सदका जारिया करो, मदरसे के तालिब इल्मों को खिलाओ, पंखे लगवाओ, मस्जिद में लगाओगे तमाम को सवाब पहुंचेगा ये, और ये इसका सवाब आपके वालिदैन को पहुंचता रहेगा। लेकिन वक्त कोई मुकर्रर नहीं है। अब आप बताएं, जो मैंने मसला बयान किया, हक बयान किया, आपका भी यही अकीदा है? जरा ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से, ये सच सच बयान किया है, हक बयान किया है। ये हैं हमारे जी बुजुर्ग हैं, ये मुझे नहीं छोड़ते और मैं इनको नहीं छोड़ता। ये कहते आपने जरूर आना है। हालांकि आज हमारा तवील इजलास था, पहला दिन था, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मौलाना सलमी साहब क्या कहेंगे, क्या मैंने कहा भी और फिर वक्त पर ना पहुंचे। अल्लाह पाक ने वक्त पर पहुंचा दिया और हाजिरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखें, मदरसे की बात आ गई। मैंने ये किस्सा पढ़ा, मौलाना असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। हजरत इरशाद फरमाते हैं क्या कि एक मदरसा था किसी गांव में, और वहां रोटी पकती नहीं थी, बल्कि वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने अपने जिम्मा लगाया हुआ था कि एक तालिब इल्म को सुबह शाम खाना मैं दूंगा, एक ने कहा 2 को मैं दूंगा, एक ने कहा मैं जरा अच्छी हालत में 3 का खाना मैं दूंगा, किसी ने कहा 4 का खाना। वो तमाम तालिब इल्मों का सुबह शाम का जो खाना था वो मोहल्ले वालों ने अपने जिम्मा ले लिया। जब मोहल्ले वालों ने ले लिया जिम्मा, तो अब एक बाबा था वहां पर, था तो वो बूढ़ा लेकिन था सेहतमंद था माशाल्लाह, तो सेहतमंद था। उसने कहा अगर मैं इन बच्चों पर खर्च नहीं कर सकता
तो एक खिदमत तो कर सकता हूँ क्या, सुबह भी शाम भी। ये बच्चे बेचारे घर घर जाते हैं और कुरान पाक की तालीम में हरज आता है। मैं इनको कहता हूँ रोटी तुम न लाया करो, तुम कुरान पढ़ते रहो, सुबह शाम रोटी इकट्ठी करके मैं लाया करूँ। ये तालिब इल्मों के लिए उसने खिदमत पेश कर दी। तालिब इल्मों ने कबूल कर लिया, मदरसे के उस्ताद ने भी कबूल कर लिया कि आपकी ये खिदमत ठीक है, जारी रहेगी। अब आपको पता है मदरसे के तालिब इल्म जो बच्चे होते हैं, हाँ ये फरिश्ते नहीं होते, ये भी इंसान के बच्चे होते हैं। इनका दिल भी करता है शरारती करने का, इनका दिल भी करता है कूदने का, उछलने का, इनका दिल भी करता है छलांगे लगाने का। छुट्टी के वक्त देखो कहां से कहां पहुंचे हुए होते हैं, किसी को रोड़ा उठा के मार रहे होते हैं, किसी बेरी को देखा तो पटाख कर दिया। तो ये भी तो आखिर क्या है, ये बोलो जरा, इंसान है, इंसानों के ये बच्चे हैं। लेकिन अरे उन्होंने फिर एक क्या कहा, उन्होंने कहा ये इतने सारी रोटियां इकट्ठी करके सालन, हानी वो हाथ में रोटियां सर पे लेके आता, हानी और जब वो दूर से आता तो एक तालिब इल्म दूसरे को कहता क्या, आओ 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 रोटी का वक्त हो गया, हानी रोटी खाओ, हमारा बैल आ गया है, डांद आ गया, बैल आ गया। हाँ जी, तो वो ये कहते थे। अब ये बात उड़ते उड़ते उस बाबे के कान में पड़ गई तो बाबा नाराज हो गया। उसने कहा ये ठीक है, मैं इन तालिब इल्मों की, दरवेशों की खिदमत भी करता हूँ, कुरान पढ़ने की वजह से इनकी इज्जत भी करता हूँ, इन्होंने मुझे बैल बना दिया। इन्होंने कहा हमारा बैल आ गया है। उन्होंने कहा मैं आज इनकी रोटी बंद, मैं नहीं जाऊंगा। शाम को रोटी नहीं आई, हाँ मदरसे के तालिब इल्म भूखे सो गए, वो अपने घर में सोया हुआ है। रात को ख्वाब में क्या देखता है कि क़यामत बर्पा हो गई है, लोग पुल सिरात से गुजर रहे हैं और मदरसे के तालिब इल्म वो भी गुजर रहे हैं और लोग लाइन में लगे हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक तालिब इल्म ने ऐसे पीछे मुड़ कर देखा, आगे जो जाना था हारी पुल सिरात उसने उबूर करनी थी, हारी तो उसने पीछे मुड़ के देखा ना लोगों को कि पीछे लोग खड़े हैं, तो उसमें जी वो बंदा भी नजर आया, वो बाबा भी, उसको भी ख्वाब में ये दिखाया गया कि वो तालिब इल्म तुझे देख रहा है। तो उसने जो देखा तो दूसरे तालिब इल्मों को कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ, हम अपने बैल को भी साथ ले जाएंगे, हम अपने बैल को भी साथ ले जाएंगे। बस आंख खुलनी थी, मदरसे में आया और कहा मैं माफी मांगता हूं, आज के बाद बैल कहो या कुछ कहो, जब तक जिंदा हूं ये खिदमत जारी रखूंगा। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ये अल्लाह के साथ मुआमला है ना। ये जो मदरसा बनेगा, ये जो चंदा तुमने जमा कराया, ये जो मौलाना साहब अमजद साहब के मदरसे को जब आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो मौलाना अमजद साहब भी दुनिया से वक्त आएगा चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, जाना है ना। लेकिन जब तक ये मस्जिद कायम है, मदरसा कायम है, तालिब इल्म पढ़ते रहेंगे, उस वक्त तक आपको सवाब पहुंचता रहेगा। ये काम होते हैं करने के। अल्लाह ताला इस मदरसे को कामयाब फरमाए है और अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह के ऐलान सुन के इंशाअल्लाह 18 अप्रैल को हफ्ते वाले जाड़े जामिया सैयदना सिद्दीक अकबर माना दानी हजरत मौलाना पीर शहर सेक्टर को लोग बैठी जरा बैठी बैठी जरा बैठी और मोहम्मद अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब मीडिया बुजुर्ग के बयान